Hello everybody and welcome back in your own YouTube channel Tech Tutorial 247। पिछली क्लास में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देख रहे थे जिसमें हम नाउन और प्रोनाउन पे चर्चा की थी। आज की क्लास में हम देखेंगे एडजेक्टिव एंड वर्ब। जहां हम नाउन में देखे थे, नाउन एक क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। नाउन का सोर्स जो है लिविंग, नॉन लिविंग, सॉलिड, लिक्विड, विजिबल एंड नॉन विजिबल यानी इनविजिबल होते हैं। और सभी का सभी नाउन जो होते हैं वो कॉमन नाउन होते हैं। साथ ही साथ इसका फुल फॉर्म भी देखे थे, डेफिनेशन भी देखे थे। और प्रोनाउन जो कि दो शब्द से मिलकर के बना हुआ था, प्रो और नाउन। प्रो का मतलब इन स्टेड ऑफ नाउन होता है। और साथ ही साथ इसका मेन मकसद था कि प्रोनाउन एक नाउन के प्लेस पे यूज करते हैं, जिसका रीज़न ये था कि रिपीटेशन से बचने के लिए। यानी किसी भी सेंटेंस में यदि हम नाउन का प्रयोग करते हैं और दोबारा यदि उसी नाउन का हम रिपीटेशन करते हैं तो वहाँ वो लैंग्वेज क्या हो जाता है, यानी ख़राब हो जाता है, यानी एब्सर्ड हो जाता है। यानी रिपीटेशन से बचने के लिए हम वहाँ पे प्रोनाउन का प्रयोग किए थे। और आज की क्लास में देखेंगे एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव ये क्या होता है? तो एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषण। एडजेक्टिव का हिंदी विशेषण होता है और वर्ब का मतलब क्रिया होता है। आज ये दो वर्ड हम देखेंगे। एडजेक्टिव आखिर काम किसके लिए करता है? तो यहाँ पे याद रखिए कि एक एडजेक्टिव होता है और एक होता है एडवर्ब। एडजेक्टिव जो होता है ये नाउन और प्रोनाउन के लिए काम करता है। बाकी जो भी होता है, यानी नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी होता है उसके लिए एक एडवर्ब है, यही मॉडिफाई का काम करता है। अब एडजेक्टिव कैसे काम करता है? जैसे एक यहाँ पे वर्ड नाउन लेते हैं, जैसे लिखते हैं बॉय, और सिर्फ बॉय कहने से पता नहीं चलता है कि आखिर इस बॉय का विशेषण क्या है। लेकिन इस जगह पे यदि हम गुड लिख देते हैं या इंटेलिजेंट लिख देते हैं या हैंडसम लिख देते हैं तो ये शब्द क्या होता है, ऐड होता है यानी नाउन में। यानी नाउन में कुछ ऐड करने का काम जो भी शब्द करता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। एक नाउन खुद एडजेक्टिव की तरह काम करता है। जैसे यहाँ पे लिखते हैं कि राम्स ब्रोदर, जहाँ पे ब्रोदर शब्द यहाँ पे नाउन है और ये राम्स जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन ये कैसा एडजेक्टिव है? ये एक पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर, क्योंकि इस राम का पजेशन जो है इस ब्रोदर शब्द पे है। इस प्रकार से ढेर सारे एडजेक्टिव हैं जो कि एक नाउन के लिए काम करता है। एडजेक्टिव का मुख्य मकसद होता है नाउन में ऐड होकर के उसे बनने, बिगड़ने या सजने संवरने का काम करता है, या कुछ न कुछ मॉडिफाई करने का काम करता है। एडजेक्टिव कहलाता है। यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन है इसका एडजेक्टिव का। जैसे कहता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच ऐड समथिंग। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड का मतलब होता है प्लस, यानी जोड़ने का काम करता है। समथिंग यानी समथिंग मतलब कुछ भी हो सकता है। करेक्ट टू द मीनिंग, और जो ऐड होगा उसका कुछ ना कुछ अर्थ होगा। ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन में कुछ जोड़ने का काम करेगा, जो क्या होगा, मीनिंग होगा उसका। जैसे एक सेंटेंस है यहाँ पे, करे ही इज अ पुलिस स्टूडेंट। ही यहाँ पे जो कि एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये प्रोनाउन है। इज जो है यहाँ पे एक वर्ब है जो कि यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। और ये स्टूडेंट शब्द यहाँ पे नाउन है जो कि ये एससीएन में है। जब कोई भी नाउन एससीएन में होता है तो वो अपने पहले आर्टिकल भी लेता है, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल का भी प्रयोग किया गया है। और आर्टिकल जो है नाउन के लिए काम करता है और जो नज़दीक वाले वर्ड होता है, नियरेस्ट वर्ड जो होता है उसका साउंड लेता है। तो ये फुली शब्द यहाँ पे, तो इसका ये साउंड लिया है, साउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक का प्रयोग हुआ है। और ये फुली शब्द जो है ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। और ये फुली शब्द एडजेक्टिव तो है लेकिन कुछ न कुछ ऐड करने का काम कर रहा है। और मीनिंग इसका ये है फुलिश, यानी बेवकूफ़ की बात यहाँ पे बता रहा है कि ही इज़ अ फुलिश स्टूडेंट, वो एक बेवकूफ़ स्टूडेंट है। इसका मतलब है ये फुलिश शब्द जो है ऐड हो रहा है किसमें, स्टूडेंट में ऐड हो रहा है। तो स्टूडेंट का यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया, विशेषता हो गया, यानी इसका ये बिहेव है यहाँ पे। यानी एक एडजेक्टिव एक नाउन से पहले ऐड होता है
और उस नाउन के बारे में कुछ न कुछ बताता है। सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पे कि कह रहा सुमन इज़ अ टॉल गर्ल। गर्ल शब्द यहाँ पे नाउन है जो कि यहाँ पे SCN में है, और जब नाउन SCN में होता है तो वो आर्टिकल लेता ही है, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। टॉल शब्द यहाँ पे एडजेक्टिव है जो कि इसी नाउन के लिए प्रयोग किया गया। कह रहा सुमन इज़ अ टॉल गर्ल, सुमन एक लंबी लड़की है। अब यदि टॉल शब्द यदि यहाँ पे से रिमूव कर दिया जाए तो सिर्फ इतना होगा कि सुमन इज़ अ गर्ल, सुमन एक लड़की है, लेकिन कैसी लड़की है ये पता नहीं चलेगा। यहाँ पे तो ये पता करने के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जो एडजेक्टिव है, जो कुछ ना कुछ समथिंग यानी मीनिंग ऐड करता है इसमें। नेक्स्ट सेंटेंस है कि देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द बोतल। अब यहाँ पे एक लिटिल शब्द है, यहाँ पे वाटर शब्द है, वाटर यहाँ पे नाउन है और लिटिल यहाँ पे यानी मात्रा दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है, यानी सिर्फ इतना कहते हैं देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द बोतल। इसका मतलब हुआ कुछ पानी का मात्रा है जो कि बोतल में है। और लिटिल का मतलब, लिटिल शब्द यदि बोलते हैं तो वो एक निगेटिव वर्ड होता है, ए लिटिल का मतलब होता है कुछ न कुछ, यानी देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द बोतल, बोतल में कुछ पानी है। तो बोतल शब्द यहाँ पे क्या है, नाउन है, और इस नाउन से पहले यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव आया है द, जो कि एक यहाँ पे ये जो एडजेक्टिव है ये द, जो कि यहाँ पे ये सब टाइप ऑफ एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। यानी एक आर्टिकल होता है जो कि एक सब टाइप ऑफ एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, और एडजेक्टिव का ही एक पार्ट होता है। यानी यहाँ पे लिटिल शब्द एडजेक्टिव की तरह काम किया और ये वाटर में ऐड हुआ है। यहाँ पे वाटर का कुछ ना कुछ मीनिंग बता रहा है यहाँ पे कि यानी मात्रा क्या है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह सम स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लास। क्लास शब्द यहाँ पे नाउन है, उससे पहले भी यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग किया गया है जो कि सब टाइप ऑफ एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे कह रहा है स्टूडेंट्स, ये भी यहाँ पे नाउन है, और यहाँ पे सम वर्ड जो ऐड हुआ है ये एडजेक्टिव है जो कि स्टूडेंट्स की नंबर को बता रहा है, यानी संख्या को बता रहा है, वो भी इंडेफिनिट नंबर बता रहा है। यानी सम स्टूडेंट्स आर रीडिंग इन द क्लास, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लास में पढ़ रहे हैं। तो सम शब्द यहाँ पे एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनी क्रिमिनल्स वर किल्ड। अब क्रिमिनल शब्द यहाँ पे नाउन है जो कि प्लूरल नाउन है, और मेनी शब्द जो है नंबरल एडजेक्टिव है जो इस क्रिमिनल वर्ड में ऐड करता है, और इससे पता चल रहा है कि संख्याओं में क्रिमिनल जो है मारे गए थे। उसके बाद यहाँ पे यानी सेंटेंस यहाँ पे पेशी में बना हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव 3 रूम्स। रूम शब्द यहाँ पे नाउन है और 3 शब्द यहाँ पे नंबरल एडजेक्टिव है जो कि इस रूम में कुछ ना कुछ ऐड करने का काम कर रहा है और इसका मीनिंग बता रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है कि देयर दिस बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज। यहाँ पे बॉयज शब्द नाउन है, और नाउन से पहले जो वर्ड ऐड हुआ है ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। साथ ही साथ नॉइज शब्द एक नाउन है और जिससे पहले एक आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, और ये नॉइज जो है यहाँ पे SCN के रूप में काम किया जाता है जो कि अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है दिस डॉल इज़ वेरी अट्रैक्टिव। ये डॉल शब्द यहाँ पे नाउन है और दिस शब्द जो है यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये एडजेक्टिव है और ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो कि डॉल शब्द में ऐड हुआ है और बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि यह डॉल, दिस डॉल इज़ वेरी अट्रैक्टिव, यह डॉल जो है काफ़ी आकर्षक है। और यहाँ पे वेरी शब्द एक एडवर्ब है, एट्रैक्टिव यहाँ पे एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिस इज माई कार। कार शब्द यहाँ पे नाउन है और माई जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है। दिस इज माई कार, यह मेरा कार है। दैट इज योर शर्ट। योर शब्द यहाँ पे एडजेक्टिव है जो कि पजेसिव एडजेक्टिव है, और शर्ट शब्द यहाँ पे नाउन है जो कि एडजेक्टिव शर्ट में ऐड होता है और पजेशन दिखाता है कि दैट यानी वह जो शर्ट है वो मेरा है। नेक्स्ट है सी इज माई फ्रेंड।
सी एक प्रोनाउन है, इज एक वर्ब है, माई एक पजेसिव एडजेक्टिव है और फ्रेंड शब्द एक नाउन है। सी इज माई फ्रेंड यानी माई शब्द जो है एक ये नाउन है जिसमें ऐड हुआ है और पोजीशन का काम बता रहा है, यानी सी इज माई फ्रेंड, वह मेरी दोस्त है। नेक्स्ट है कि विच कार डू यू लाइक मोस्ट, जहाँ पे कार शब्द एक नाउन है और विच जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है। डू यू लाइक मोस्ट यानी कौन सा कार आप ज़्यादा पसंद करते हैं। सिर्फ यदि विच शब्द को यदि रिमूव कर दिया जाता है, कार डू यू लाइक मोस्ट, कार तुम पसंद करते हो, लेकिन कौन सी कार, कैसी कार, ये चीज़ जो बताने के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं एक सेंटेंस में, वो एडजेक्टिव कहलाता है। नेक्स्ट है ईच बॉय हैज़ न्यू कार। बॉय एक नाउन है और ईच शब्द यहाँ पे एडजेक्टिव है। इससे पता चल रहा है कि प्रत्येक लड़का की बात हो रहा है कि ईच बॉय हैज़ अ कार, हैज़ अ न्यू कार, प्रत्येक लड़का के पास एक नया कार है। अब यहाँ पे इंडियन पीपल करें, इंडियन पीपल वर्क्स हार्ड, वर्क हार्ड। इंडियन पीपल, यहाँ पे पीपल शब्द जो है, पीपल शब्द ये एक नाउन है और इंडियन शब्द जो है एक एडजेक्टिव है जिसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव के रूप में हम जानते हैं। तो इंडियन पीपल वर्क हार्ड, भारतीय लोग जो होते हैं वो कठिन परिश्रमी होते हैं। अब यहाँ पे यूज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का प्रयोग हम कैसे करते हैं। क्या एक एडजेक्टिव का प्रयोग सिर्फ नाउन के पहले ही किया जा सकता है? क्या एक एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के बाद भी किया जा सकता है? तो हाँ, दोनों स्थिति में हम एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, लेकिन ज़्यादातर नाउन से पहले ही एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे यूज ऑफ एडजेक्टिव है, यहाँ पे एक एडजेक्टिव दिया हुआ है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और सेकेंड है प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब वो होता है कि कारक व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, जब एक एडजेक्टिव का प्रयोग हम नाउन से पहले करते हैं इन अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में, इज कॉल्ड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, उसे हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसका मतलब नाउन से पहले हम एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। अब कह रहे हैं इंडियन हैज़ अ बिग आर्मी, आर्मी शब्द यहाँ पे नाउन है और नाउन से पहले यदि हम यहाँ पे एडजेक्टिव का प्रयोग किए गए तो ये एडजेक्टिव जो है ना एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। उसके बाद है कि सी वाज और लेबोरियस गर्ल, गर्ल शब्द यहाँ पे नाउन है और लेबोरियस शब्द यहाँ पे एडजेक्टिव है जो कि नाउन से पहले प्रयोग किया गया। तो ये लेबोरियस वर्ड जो यूज किया गया ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। यानी यहाँ पे देखें कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो नाउन से पहले प्रयोग किया जाता है किसी भी सेंटेंस में, उसे हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर अ नाउन, यानी जब किसी भी एडजेक्टिव का प्रयोग हम नाउन के यानी बाद करते हैं, नाउन प्लस एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। तो कहाँ, तो इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, यानी एक सेंटेंस में हम किसी नाउन के बाद हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। सच एज ही वाज इंडस्ट्रियस, ही एक क्या है, प्रोनाउन है, जहाँ पे एडजेक्टिव का प्रयोग हम सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के लिए करते हैं। और यहाँ पे इंडस्ट्रियस एक एडजेक्टिव है जो कि नाउन के बाद आया है, यानी नाउन प्लस एडजेक्टिव नाउन के बाद आया है। कर ही वाज इंडस्ट्रियस, वह मेहनती था। नेक्स्ट है लता जो कि एक नाउन है, इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट यानी तेज, लता क्या है, तेज है। तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव है जो कि नाउन के बाद आया है। यानी यूज ऑफ एडजेक्टिव में हम एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले भी करते हैं और नाउन के बाद भी करते हैं। जब नाउन से पहले करते हैं तो उसे हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, देन नाउन से बाद में करते हैं तो उसे हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। यानी यहाँ पे हम एडजेक्टिव के बारे में कुछ समझे, जो कि एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन में ऐड हो करके उसके बारे में कुछ न कुछ मीनिंग ऐड करता है, या तो रंग रूप आकार, या तो बनाने का काम करता है, या तो बिगाड़ने का काम करता है, या तो सजने या संवरने का काम करता है।
नेक्स्ट है वर्ब। अब ये वर्ब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया यानी एक्शन वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। लेकिन एक एक्शन वर्ब ही सीमित नहीं होता है एक वर्ब कहने के लिए। तो यहाँ पे हम वर्ब देख रहे थे, तो वर्ब में सिर्फ एक एक एक्शन वर्ड ही नहीं है कि जो एक सीमित है कि वर्ब को हम कंप्लीट कर दें। इसमें ढेर सारे क्रिया होते हैं। कुछ होने का बात बताता है, कुछ पोजीशन भी दिखाता है, कुछ स्टेट भी है, और कुछ डूइंग यानी एक्शन प्लस टाइम भी होता है। तो यहाँ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि अ वर्ब यानी एक वर्ब, इज अ वर्ड यानी वर्ब एक शब्द है, विच इज यूज टू से, जिसका प्रयोग है कुछ यानी जो कुछ कहने का काम करता है, जिसका प्रयोग हम कुछ करने के लिए करते हैं कि समथिंग अबाउट सम पर्सन प्लेस थिंग और एनिमल। इन वर्ब एक ऐसा क्रिया है जो किसी व्यक्ति वस्तु और स्थान में कुछ करने की बात बताता है, यानी एक डूअर होता है और डूअर के द्वारा क्या हुआ एक्शन ही क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। दूसरा है कि अ वर्ड दैट सॉ फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब एक ऐसा शब्द है जो कुछ करने और कुछ होने की बात बताता है। इसके अलावा भी वर्ब का ढेर सारे रूप हो सकते हैं, जिसमें है कि एक वर्ब जो है यानी एक्शन हो सकता है। यदि कोई भी व्यक्ति यदि कोई एक्शन करता है, क्रियाकलाप करता है और वो गति में होता है तो वो एक्शन होता है। लेकिन ये एक्शन जो है एक स्टाइल के रूप में भी बदल जाता है जब वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होते हुए दिखता है, लेकिन सिर्फ यदि हम फिगर आउट करते हैं तो वहाँ पे वो स्टाइल होता है। यदि कोई भी व्यक्ति को, यदि एक मूर्ख व्यक्ति है, उन्हें हम यदि द हिंदू का न्यूज़पेपर ले करके किसी चौराहे पे खड़ा कर दें पढ़ने के लिए, तो यदि कोई भी व्यक्ति उसे देखता है तो वो एक ही बात समझेंगे कि वो अंग्रेजी का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। लेकिन वाकई वो उसका क्या है? ये स्टाइल है। तो स्टाइल जो है यहाँ पे 50% ये रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन एक्शन जो होता है ये 100% करेक्ट होता है। उसके बाद है डूइंग, यानी जब कुछ करने की बात होता है, यदि ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति वस्तु और स्थान के द्वारा कुछ हो रहा है, करने की बात हो रहा है, कुछ कर रहा है, उसे हम डूइंग कहते हैं और वो डूअर वर्ड होता है। उसके बाद है बीइंग। बीइंग का मतलब होता है होना, यानी कुछ होने की बात होता है। जैसे कहते हैं वो शिक्षक है, वो स्टूडेंट है, वो कारपेंटर है, वो बर्ड है, ये जो भी है, यानी कुछ होने की बात बताता है। वो ईमानदार है, तो वो एक बीइंग वर्ड होता है। साथ ही साथ है एक पोजेशन वर्ड है जिसे हम ऑनरशिप भी कहते हैं। जैसे कहते हैं आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, तो वो क्या हो जाता है? एक पोजेशन हो जाता है, अधिकार हो जाता है। यानी एक वर्ब जो है पोजीशन भी दिखाता है, साथ ही साथ एक स्टेट भी दिखाता है। स्टेट मतलब क्या? जैसे कहते हैं सी इज 25 ईयर्स ओल्ड, यानी वो 25 साल की है, तो उसका क्या अवस्था दिखाया जा रहा है। तो वहाँ पे एक वर्ब जो होता है एक स्टेट दिखाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कंडीशन, यदि कोई बीमार है तो बीमार की कंडीशन में जैसे कहेंगे सी इज इल, वो बीमार है, तो वहाँ पे एक इज शब्द जो है यानी कंडीशन भी दिखाता है। अब एक एक करके एग्जाम्पल से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, कह रहा लता इज अ टीचर। अब एक इज शब्द है, यही एक वर्ब है। लता एक नाउन है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। टीचर एक शब्द है जो कि नाउन है और ये एससीएन में है, और एससीएन अपने पहले आर्टिकल लेता है। और वर्ब जो है यहाँ पे इज एक वर्ब है जो कुछ न कुछ लता इज ए टीचर होने की बात बता रहा है। इसका मतलब क्या? एक ये लता जो शब्द है, ये इज शब्द जो है एक बीइंग वर्ड है, यानी कोष्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं कि इज जो है एक क्या है? बीइंग वर्ड है। नेक्स्ट है करा सी इज इल, यानी वह बीमार है। तो यहाँ पे इज शब्द जो है ये एक वर्ब है
और ये वर्ब जो है यहाँ पे कंडीशन दिखाता है। कहते हैं वो किस अवस्था में है, तो बीमार की अवस्था में। नेक्स्ट सेंटेंस है कि प्रिया इज 25 ईयर्स ओल्ड। प्रिया जो है 25 साल की है। तो ये इज शब्द यहाँ पे एक स्टेट दिखाता है। स्टेट यानी अवस्था। प्रिया इज 25 ईयर्स ओल्ड, प्रिया 25 साल की है। ये 25 साल की है, एक स्टेट यानी अवस्था दिखाता है, यानी इस स्टेट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमिता सिंग्स अ सॉन्ग। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि रमिता एक सब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है। सिंग्स यानी कुछ करने की बात बता रहा है, यानी रमिता सिंग्स अ सॉन्ग, रमिता एक गाना गाती है। तो कुछ करने की बात हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, डूअर वर्ड है, और इसे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे डूइंग कह सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है कि कुणाल प्लेस हॉकी। यहाँ पे प्ले मतलब खेलना, यहाँ भी कुछ न कुछ करने की, एक्शन की बात होता है। यह याद रखिए, जहाँ पे एक्शन होता है वहाँ पे प्लस जो है टाइम भी होता है, यानी एक्शन जब भी होता है तो उसके साथ प्लस टाइम भी चल रहा होता है। यानी जिस क्रिया में लगे कि समय चल रहा है वो जो होता है डूअर ही होता है। तो यहाँ प्ले मतलब खेलना, खेलना एक वर्ब है यहाँ पे जो एक डूअर वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है कि सुमन हैज़ अ कार। सुमन एक सब्जेक्ट है, हैज़ अ कार, कार एक नाउन है जो कि एससीएन में है और जिसके लिए हम आर्टिकल का प्रयोग किए हैं। हैज़ से पता चलता है कि सुमन के पास एक कार है। अब सुमन के पास एक कार है तो सुमन का इस पर पजेशन है, ऑनरशिप है, मालिकाना हक है उस पर। तो एक हैज़ शब्द जो है यहाँ पे यानी पजेशन दिखा रहा है, या हम ऑनरशिप भी बोल सकते हैं इसको। इसके सिवा हम वर्ब के फॉर्म, यानी एक वर्ब टू बी होता है, टू डू होता है एंड टू हैव होता है। सबको बारी बारी से हम देख लेते हैं। टू बी यानी टू बी में यानी V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है एंड V5 होता है। जिसमें पहला होता है कि टू बी। टू बी का फॉर्म जो होता है वो होता है M, B और R। टू बी का सेकेंड फॉर्म जो होता है वो होता है was और were। थर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है being। थर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है बीन। फोर्थ फॉर्म जो होता है वो होता है बीइंग, और फिफ्थ फॉर्म जो होता है वो होता है इज। दूसरा यहाँ पे टू डू जो कि एक एक्शन वर्ड है। फर्स्ट फॉर्म होता है डू, सेकेंड होता है डिड एंड थर्ड होता है डन, फोर्थ होता है डूइंग और फिफ्थ होता है डज। एंड नेक्स्ट होता है टू हैव, जिसका फर्स्ट फॉर्म होता है हैव, सेकेंड फॉर्म होता है हैड एंड थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, हैड होता है। फोर्थ फॉर्म होता है हैविंग और फिफ्थ फॉर्म होता है हैज़। अब यहाँ पे गौर कीजिए कि फिफ्थ फॉर्म जहाँ पे है उसमें शब्द में देख रहे हैं एस लगा हुआ है। अब यहाँ पे V1 देखिए, V1 जो होता है ये प्रेजेंट टेंस में होता है और ये प्लूरल होता है। V2 जो होता है ये पास्ट होता है और V3 जो होता है ये परफेक्ट होता है और V4 जो होता है ये कंटिन्यूस होता है और V5 जो होता है ये प्रेजेंट होता है और सिंगुलर होता है। यानी कहने का मतलब ये V5 के खारे में जो भी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक
ये सब का सब प्रेजेंट है और सिंगुलर है। और वर्ब में वर्ब प्लस एस या एस बराबर सिंगुलर होता है। नाउन प्लस एस या एस बराबर प्लूरल होता है। यानी वर्ब जो होता है जन्म से प्लूरल होता है और नाउन जो है जन्म से सिंगुलर होता है। तो वर्ब में हम एस या एस लगा करके उसे हम सिंगुलर कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एस लगाए हैं, डज डू में भी एस लगाए हैं, उसके बाद हैज में भी एस लगा हुआ है। यानी जिस वर्ब में एस लगा हुआ हो वो सिंगुलर होता है। जैसे कहते हैं राइट, राइट शब्द एक वर्ब है जो कि V1 में है, ये प्लूरल है और इसमें प्लस एस जोड़ देते हैं तो राइट्स यानी सिंगुलर हो जाता है। टू बी में बी का मतलब होता है होना। इस लाइन में जो भी यहाँ से लेकर V1 से लेकर V5 तक जो भी वर्ड ऐड किया हुआ है सब का सब बीइंग वर्ड है, सब का मतलब कुछ न कुछ होने से संबंधित है। टू डू में डू से लेकर के यहाँ पे डज तक जो भी वर्ड ऐड किया गया है सब का मतलब कुछ न कुछ करने की बात होता है। और टू हैव से यानी हैव से लेकर के हैज़ तक जो भी वर्ड है इसमें ओनरशिप पोजेशन की बात ही होता है। यानी वर्ब के मुख्य 5 यहाँ पे हम फॉर्म देखे हैं जो कि बेसिक फॉर्म है, जो कि V1 जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं और प्लूरल होते हैं। सेकंड जो होते हैं यानी V2 यानी पास्ट होते हैं। थर्ड जो होते हैं परफेक्ट होते हैं। फोर्थ जो होते हैं कंटिन्यूस होते हैं। और फिफ्थ जो होते हैं प्रेजेंट और सिंगुलर होते हैं। अब V1 और V5 में देखते हैं कि दोनों क्या है, प्रेजेंट टेंस है। V1 जो है कि प्लूरल है और V5 सिंगुलर है। और V2 जो है V2 से कोई सब्जेक्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी ये सबके साथ यूज होता है, सेम ही यूज होता है। इसीलिए हैड से यानी V2 से लेकर के V4 तक ये कॉमन होता है। ये सिंगुलर के साथ भी यूज होता है, प्लूरल के साथ यूज होता है। यदि टेंस की बात करें तो टेंस का प्रभाव यानी V2 V3 और V4 से नहीं होता है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में जब V3 और V4 का प्रयोग करते हैं तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। विदाउट हेल्पिंग वर्ब ये V3 और V4 का प्रयोग होता ही नहीं। यदि ऐसा होता है कि विदाउट हेल्पिंग वर्ब V3 और V4 का प्रयोग हो जाए तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, सेंटेंस राइट कभी भी नहीं हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी सेंटेंस में V3 या V4 का प्रयोग होगा तो वो अपने पहले हेल्पिंग वर्ब लेगा। यानी जिस प्रकार से किसी भी घर में एक मास्टर होता है यानी मालिक होता है तो उसके घर में सर्वेंट भी होता है यानी नौकर होता है, यानी जिसको हम हेल्पर के नाम से जानते हैं। यदि किसी भी तरह का घर में मुसीबत आता है, कोई भी तरह का बात होता है तो पहले उसका इफेक्ट जो पड़ता है यानी सामना जो करता है वो हेल्पर भी करता है, हेल्पर ही करता है। यदि हेल्पर नहीं है तब जा कर के मेन वर्ब काम करता है। लेकिन जब मेन वर्ब V3 और V4 के फॉर्म में रहे तो विदाउट हेल्पिंग वर्ब कभी भी आएगा ही नहीं। और एक हेल्पिंग वर्ब भी एक ऐसा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जो कि मेन वर्ब की तरह भी काम करता है तब जब सेंटेंस में V3 और V4 ना हो। जैसे कहते हैं कि ही इज़ अ बॉय, यहाँ पे इज जो है यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। लेकिन जैसे कहते हैं शी इज रीडिंग अ बुक, इसका मतलब है रीडिंग शब्द जो है V4 में है और V4 से पहले यानी इज का प्रयोग किया गया जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है। अब इसी जगह यदि ऐसे लिखते हैं कि सी रीडिंग अ बुक तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो याद रखें कि किसी भी सेंटेंस में यदि हम V3 या V4 का प्रयोग करते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब लेगा ही, विदाउट हेल्पिंग वर्ब वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ वर्ब इन हिंदी। अंग्रेजी में तो हम समझ लिए कि एक वर्ब जो होता है एक डूइंग होता है, एक बीइंग होता है, एक एक्शन होता है, स्टाइल होता है, पोजीशन होता है, ओनरशिप होता है, स्टेट होता है एंड कंडीशन होता है। अंग्रेजी में ये चीज़ लेकिन एक हिंदी में यदि सेंटेंस यदि लिखा हुआ हो तो उस सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि इस सेंटेंस में आखिर वर्ब कौन है। तो एक ट्रिक आप याद रखें कि जिस हिंदी शब्द के अंत में ना लगा हुआ हो, सबसे पहली बात उसमें ना लगा हुआ हो। जैसे यहाँ पे देखिए जाना,
खाना, पढ़ना, सोना, बैठना, खेलना, पढ़ना, ये सब चीज़ सब में देख रहे हैं कि ना लगा हुआ है। या ना लगा हो या लगाने से लग जाए, या तो उसमें पहले से लगा हुआ, यदि यहाँ पे एक वर्ड लिखे हैं कि वह पढ़ती है, लेकिन इसमें तो लगा हुआ नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, लगाएंगे, ती को हटाएंगे और लिखेंगे पढ़ना, यानी ना लग गया तो इसका मतलब ये वर्ब है। इतना याद रखें कि जिस हिंदी शब्द के अंत में ना लगा हुआ हो या लगाने से लग जाए वह वर्ब कहलाता है, यानी वर्ब यानी क्रिया कहलाता है। अब यहाँ पे नीचे कुछ सेंटेंस लिखा हुआ, कहते हैं स्वाति पढ़ती है, तो यदि टी को हटा देते हैं, ना लगा देते हैं, तो पढ़ना शब्द यानी वर्ब हो गया। श्वेता पत्र लिखती है, तो टी को मूव करते हैं और लिखते हैं ना, यानी पढ़ना। खुशबू स्कूल जाती है, टी को हटा देते हैं और लिखते हैं ना, यानी जाना। यानी हम हिंदी में आसानी से पहचान सकते हैं किसी भी शब्द को, यानी उसमें वर्ब कौन है, सिर्फ हम एक शब्द यानी ना लगा करके, या तो पहले से लगा हुआ होगा या हम उसे लगाएंगे और लगाने से लग जाएगा तो उसे हम वर्ब कहेंगे। लेकिन नीचे एक कंडीशन है कि कहते हैं कि सिर्फ ना लगाने से या लगाने से यदि वर्ब हो जाए तो क्या वीना, कैटरीना, करीना, वीना, मीना और रीना, क्या ये सब भी क्रिया कहलाता है? तो नहीं, इसे हम क्रिया हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस मीना, रीना, करीना ये शब्द क्या है, एक नाउन है, और नाउन है जिसे हम टच कर सकते हैं, इसे हम देख सकते हैं। लेकिन वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जिसे हम महसूस करते हैं। यहाँ पे यानी इसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन वर्ब यानी क्रिया को हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, यानी फीलिंग व्यक्त कर सकते हैं, यानी इसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे जैसे कहते हैं सी इट्स अ मैंगो। अब यहाँ पे सी को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मैंगो को देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन ये ईट शब्द जो है ये तो एक एक्शन है, इसको ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, सिर्फ हम महसूस करते हैं। यानी वर्ब को ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। वर्ब एक ऐसा शब्द है जिसे हम फीलिंग के द्वारा हम व्यक्त करते हैं, महसूस करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, यानी वर्ब एंड एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एडवर्ब एंड प्रेपोजिशन।